वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 पर, जिसका एकमात्र उद्देश्य है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना, यानी माइनिंग सर्विस में, माइनिंग के सरकारी कंपनियों में आपको जॉब दिलवाना। डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे लोगों का मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। मैं देख रहा हूँ वो लोग कॉल कर रहे हैं बार बार, और इससे मुझे सच में परेशानी हो रही है। परेशानी किस बात की हो रही है, बाकी सारी चीज़ें मैं वीडियो में समझा चुका हूँ, पुराने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और कुछ सवाल जो बच्चों लोगों का जायज़ है, उनको कहीं पर भी क्लासेस आप स्टार्ट करते हो ना, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको पता ही होना चाहिए कि हाँ क्या है। तो जैसे कुछ बच्चों का सवाल था कि सर जो क्लासेस है सर, क्या अगर मैं जॉब में हूँ तो कर पाऊँगा कि नहीं। तो हाँ, अगर मान लीजिए आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं, कहीं पर आपका ड्यूटी चल रहा है और आप सेकंड शिफ्ट ड्यूटी है, जो मेरे क्लासेस का जो टाइमिंग है वो 8 से 9:40 तक जो चलती है, पौने 10 बजे तक जो चलता है क्लासेस, इसमें आप नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस का जो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है ना, पूरा का पूरा सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी दिन क्लास नहीं कर पाएँ तो उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, आप नेक्स्ट दिन कर सकते हो। अगला दिन कर लो, 2 दिन बाद कर लो, 3 दिन बाद कर लो, उसी क्लास को आप 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी बार इच्छा है ना, उतनी बार आप क्लासेस को कर सकते हो। यानी आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, उससे कोई हर्जा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से क्लासेस को जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हो। ठीक है, ये फ़ायदा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, दूसरा सवाल जो मैं देखा बच्चों लोगों के जहन में जो पूछ रहे हैं कि सर जो क्लासेस का शेड्यूल है, जो क्लासेस का जो टाइमिंग है क्या है। तो क्लासेस का जो टाइमिंग है डियर स्टूडेंट्स, वो टाइमिंग क्या रखा गया, वो रखा गया आपका, आप टाइमिंग देखेंगे तो वो टाइमिंग है वीक में 5 क्लासेस, मतलब सप्ताह में 5 क्लासेस होती है, और वो भी शाम में 8 से 9:40 तक पढ़ाया जाता है। ये टाइमिंग है। आज के समय में ना टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप पूरा टाइम देकर नहीं पढ़ाई करोगे ना, तो आपकी जो मेहनत है वो सफल नहीं हो पाएगी, आप नहीं कर पाओगे कवर। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तीसरी सवाल जो बच्चा लोग पूछता है कि सर क्लासेस का कोर्स का ड्यूरेशन कितना समय लगेगा, और कोर्स में आप पढ़ाते क्या है। तो कोर्स में देखिए, यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट कवर करवाया जा रहा। टेक्निकल पार्ट में मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। टेक्निकल पार्ट में जितना भी आपका टेक्निकल पार्ट की चीज़ें हैं, जैसे माइंस एक्ट हो गया, माइंस रूल हो गया, माइंस रेगुलेशन हो गया, ये सारी स्टेटरी बुक्स की है, माइंस रेस्क्यू रूल हो गया, ये सभी चीज़ का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हर एक बात को पढ़ाया जा रहा। माइंस CMR तो बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छा समझाया जाएगा। साथ ही साथ टेक्निकल पार्ट में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका मेथड है, तो मेथड में हर तरह का मेथड, जैसे आपका लॉन्ग वॉल, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, तो जितने भी आपसे इंपॉर्टेंट है ना, थिक सी माइनिंग मेथड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये सब चीज़ को आपको कवर करवा दिया जाएगा। ओपन कास्ट में आप जाओगे तो ओपन कास्ट में आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जैसे ओपन कास्ट में मेथड कैसे, ओपन कास्ट का आपका ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑपरेशंस के बारे में, बेंच के बारे में, होल रोड के बारे में। साथ ही साथ ओपन कास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको क्या बोलता है, जो डंपर से रिलेटेड है, जो मशीनरी है ओपन कास्ट में, उससे रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। आप वेंटिलेशन पढ़ोगे तो वेंटिलेशन में जितना भी वेंटिलेशन से टॉपिक स्टार्टिंग होता है, फ्रॉम सरफेस से लेके अंडरग्राउंड फेज तक जो हवा जाती है, कैसे कैसे जाती है, किन रास्तों से जाती है, ये सारा चीज़ को एकदम डिटेल्स में समझाया जाएगा। हर एक बात को कितने इंटरवल पे हम लोग एग्जामिन करेंगे, कितने इंटरवल पे हम लोगों को कितने इंटरवल पे हम लोग जांच करना, हर चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। सपोर्ट पढ़ोगे तो सपोर्ट के बारे में, स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, केवल सपोर्ट ही नहीं पढ़ाया जाएगा, उससे रिगार्डिंग आपका स्टार्टर को कैसे मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या है, चाहे लोड सेल हो गया, टिल हो गया, इन सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। आप जब माइंस हैजर्ड चैप्टर पढ़ोगे तो माइनिंग हैजर्ड चैप्टर में आपका फायर हो गया, डस्ट हो गया, इनंडेशन हो गया, है ना, फायर डस्ट इनंडेशन हो गया, फिर एक्सप्लोजन हो गया, है ना, इन सब चीज़ों पर भी स्पेशली फोकस किया जाएगा और काफ़ी डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा हर चीज़ के बारे में। तो उससे एकदम घबराना नहीं है। मिसलेनियस टॉपिक भी है, मिसलेनियस टॉपिक में जैसे फेंसिंग आपका हो गया, फेंसिंग बाय नोटिफाइड डिजीज हो गया, फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़। ठीक है, आप जब नॉन टेक्निकल पार्ट मेरे पास पढ़ोगे ना, तो नॉन टेक्निकल पार्ट में भी आपको बहुत, इतना तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल, जैसे तो मुझे याद नहीं है ना सारा का सारा क्या है, तो मैं कुछ कुछ बोल के छोड़ भी दे रहा हूँ। अब बहुत सारा टॉपिक है, ग्रेड ऑफ कॉल है, सर्वे एंड प्लानिंग के बारे में पूरा का पूरा, साफ्ट एंड वाइंडिंग सिस्टम है, ये सारा का सारा चीज़ है। कोई भी चीज़ को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन होगा। तीसरा, नॉन टेक्निकल पार्ट में क्या आता है, नॉन टेक्निकल पार्ट में जितना भी स्टेटरी बुक्स है, वेबसाइट्स जो है, अपडेटेड सर्कुलर है, वेबसाइट्स पोल इंडिया के जितने भी अपडेटेड वेबसाइट्स है, ये आप नोटिस करते हो कि आपका जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता है? आप सोचो कि जॉब में सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि आप मेहनत कम नहीं कर रहे हो, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन जो आपको पढ़ना चाहिए, जो कंटेंट आपको तैयारी करना है ना, वो कंटेंट आप नहीं मिल रहा है।
इट मीन्स इसका मतलब यह है कि आप माइनिंग बुक पढ़ते हो, लेकिन अभी भी देखो कि परमिसिबल लिमिट जो दिया गया अभी भी बहुत सारा बुक में वही है। डस्ट का परमिसिबल लिमिट तक बहुत सारा बुक्स अपडेट नहीं किया। तो ये सारी समस्या है माइनिंग को लेकर। तो इन सारी समस्याओं से अगर आपको बचना है डियर स्टूडेंट, और आपको ऑथेंटिक चीज़ें जानना है, एक्यूरेट चीज़ जानना है, तो क्लासेस को ज्वाइन करो। क्लासेस का खास बात ये भी है कि मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है ना कि जो पुराना वाला क्लास है सर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, पुराना मेरा तो छूट गया सर, आप 2 महीना आगे पढ़ा दियो। तो एकदम कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा क्लास ना सर्वर पे लोड है। जो आपका जो ऑफर था, जो ऑफर दिया गया था आप लोगों को पुराना वाला, उस ऑफर में ही आप लोगों को ये सारा जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, है ना। पूरा का पूरा ऑफर में आपको मिल जाएगा। ऑफर के बारे में पहले वीडियो में मैं सारा जिक्र कर चुका हूँ कि 1500 रुपये में आपका 2 महीना पुराना रिकॉर्डेड क्लास, 1 महीने का एडवांस क्लास, और साथ ही साथ एडमिशन फी जो आपका है ना ये पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा 1500 रुपये में, जो कि बहुत मार्केट से बहुत सस्ता है। अब मान लो एक बात, जो क्लासेस का जो फ़ी है, जो कोर्स का जो फ़ी है, आप मान लो मेरे पास जो ड्यूरेशन है मैक्सिमम हम लोग देखते हैं 8 महीना मैक्सिमम टाइम लगे, मान लेते चलो 8 महीना। तो 8 महीना करके आप अगर 600 रुपये करके दिए तो आपका कितना हो गया, 4800 रुपये हो गया। और एडमिशन चार्ज मान लो 300 रुपये है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 5100 रुपया पेमेंट किए, ठीक है। 5100 रुपया पेमेंट किए पूरा का पूरा, है ना, 5100 रुपया पेमेंट किया। अब मार्केट में आप कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओ तो मैं लिख के देता हूँ, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा ना वो आपका 1.5 साल से 2 साल, 1.5 साल से कम समय कोई ले ही नहीं रहा। 18 महीना इंटू मान लो उनका फीस अगर 600 रुपये ही है, ठीक है, या 500 रुपये, 600 रुपये तो ले ही रहे मिनिमम, 700 रुपये किन्हीं का फी है, तो 600 रुपये करके भी आप पेमेंट कर रहे हो। तो आप कैलकुलेट करके देख लो आपका कितना हो गया। 00 8 से 48 के 8 हाथ में 4 और 10, मतलब 10,800 रुपया, मतलब दोगुना से भी ज़्यादा। ये जो आप पेमेंट कर रहे हो ना इसका दोगुना से भी ज़्यादा है ये, है ना। 5100 रुपये जो पेमेंट कर इसका दुगुना से ज़्यादा है, पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप सबसे बड़ा बात देखो, यहाँ पे 8 महीना में आपका कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 18 महीना। आप एक बात सोच के देखो बाबू कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या एग्जामिनर कोई भी जो फॉर्म निकालते हैं कि आपको बोलेगा कि आपको कोर्स तैयारी नहीं है, रुक जाओ, मैं आपको 18 महीना जो है 18 महीना तैयारी कर लो फिर मैं एग्जाम लूँगा। वैसे भी माइनिंग में वैकेंसी बहुत कम आ रही है। माइनिंग में जो वैकेंसी आ रही है कितना कम है, आप सोच के देखो, बहुत कम वैकेंसी आती है, बहुत कम दिनों के लिए आती है। और आपका तैयारी पूरा 18 महीना 2 साल आप तैयारी में लगा दोगे तो पहले तो 5 साल तो आप ऐसे ही बर्बाद कर चुके हो। 3 साल पढ़ाई में, 1 साल पीडीपीटी लेने में, 1 साल पीडीपीटी करने में, फिर 6 महीना सर्टिफिकेट लेने में 5 साल गया, फिर 2 साल तैयारी, फिर जॉब कब लोगे आप। तो टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। सही समय पर नौकरी लग जाए, सही समय पर शादी हो जाए, एक माँ बाप के लिए यही सपना होता है कि मेरा बच्चा सक्सेस कर गया। तो बस यही टाइमिंग के लिए ना, टाइमिंग को यहाँ पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है। तो इस टाइमिंग को खास रखते हुए हम लोग 8 महीने के अंदर जो कोर्स है वो पूरा को पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। इसी वजह से जो कोर्स का ड्यूरेशन भी है ना बहुत ज़्यादा रखा गया। सप्ताह में 5 क्लासेस आप इमेजिन कर सकते हो, वो भी 1.5 घंटा से भी ज़्यादा समय के लिए रेगुलर रिविजन। आप सोचो ऐसा कहाँ मिलता है बताओ, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सप्ताह में 5 क्लासेस देती है आपको, वो भी सर्वर पे अपलोड हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी क्लासेस, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। तो क्लासेस की सारी खास बात है, आप क्लासेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो अगर नहीं किए हो तो। और अगर मान लो किसी को डर लग रहा है कि नहीं सर मेरा क्लासेस छूट जाएगा क्या होगा, तो घबराने वाली एकदम बात नहीं है, डोंट वरी। वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड क्लास है ना आपका सर्वर पे अपलोड किया हुआ है, आपको सिर्फ पेमेंट करना है, उस पेमेंट के बदले आपको वो क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। पुराना क्लास को छूटने वाला है नहीं, कुछ मैं छूटने नहीं दूंगा। जहाँ पर आपको समस्या होगी आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जॉब में कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हो। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। आज के डेट में जुनून सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई क्लासेस से रिलेटेड। फीस बहुत मर्जेबल है। बहुत सारे लोगों का एक सवाल और कॉमन आ रहा है कि सर नया बैच कब से स्टार्ट होगा। एक बात मैं बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, नया बैच स्टार्ट अभी तो होने वाला इम्पॉसिबल ही है। जब तक एग्जामिनेशन जो है WCL और ECL का नहीं हो जाता ना, तब तक नया बैच स्टार्ट हो पाना मुश्किल है थोड़ा। तो आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो इसी बैच में ज्वाइन करना होगा। और इसमें सब कुछ शुरू से बताया गया है, एकदम बेसिक लेवल से समझाया गया है। एक जो कोई बच्चा जो माइनिंग के बारे में जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं ना, तो वो भी इस क्लास से सब कुछ सीख सकता है, समझ सकता है। क्लासेस का स्टैंडर्ड ये है, आप जान लो। अगर कोई बच्चा मान लो कि टेक्निकल माइनिंग कभी पढ़ा ही नहीं, कभी माइनिंग देखा भी नहीं है ना, तो वो बच्चा भी पूरा क्लास से सारा कुछ समझ सकता है ना। पूरा का पूरा क्लास वीडियो लेक्चर के माध्यम से होता है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास को आप सब अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर आपको कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है या किसी भी शख्स को अगर कोई भी एग्जामिनेशन दुनिया का क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए,
उसका बेसिक नॉलेज कंफर्म होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, वो जवाब दे, उसके प्रति उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसके साथ और क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी पर्याप्त होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें किसी के अंदर अगर पर्याप्त है, एक्यूरेसी, नॉलेज, बेस, तो आप देखेंगे क्या कोई भी शख्स किसी भी एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। आपकी जो बेस है, आपकी जो नींव है ना, उसको बहुत ही मजबूती के साथ तैयार किया जाता है। बड़े से बड़े मंजिल भी आप मंजिला मकान भी बनाने के लिए उसका नींव मजबूत जिस तरह होना चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे बच्चों का नींव को मजबूत बनाते हैं, ताकि वो एक दो नहीं, जितने भी एग्जामिनेशन हो ऑल इंडिया में, जितना बार भी एग्जाम वो दे, वो हर एग्जामिनेशन को वो क्रैक करें। एक बार तो एग्जाम क्रैक कर लेने का मतलब क्या है, चलो लक बाई चांस हो गया, लेकिन मेरा जो तैयारी है, मैं तैयारी इस लेवल का करवाता हूँ ताकि एक नहीं, आप ऑल इंडिया में निकलने वाला हर एक वैकेंसी में एग्जाम दो और हर एक वैकेंसी को आप क्रैक करो। बच्चे लोग बोलते हैं सर एग्जाम कैसे लेते हो? देखो, हमारे यहाँ एग्जामिनेशन ना रेगुलर बेसिस पे हम लोग ना क्लासेस पे रिवीजन क्लास करवाते हैं। रोज रिवीजन होता है 15 से 20 मिनट का। इस पे जितना भी क्वेश्चन होता है ना, 2 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, या अपलोड किया हो गया होगा, मैं जब आपको मिलेगा तो उसमें आप देखोगे ना कि पूरा का पूरा लेक्चर वगैरह ना अब कैसे रिवीजन क्लासेस चलती है उसके ऊपर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, क्लासेस का जो रिवीजन हो रहा है तो आप क्या हो रहा है, उसको कंटिन्यू आप उसको याद करते जा रहे हो, कंटिन्यू आपका दिमाग में जा रहा है वो चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ आप देखोगे क्लासेस में कि आपका एग्जामिनेशन जो होता है ना, यहाँ पे वीकली टेस्ट होती है। वीकली आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, बिना टेस्ट का पास कर ही नहीं सकते हो। यहाँ तक कि आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लो, कोई भी एग्जामिनेशन का आप उठा के देख लो, जो बच्चे लोग बड़े से बड़े एग्जामिनेशन देते हैं ना, बिना टेस्ट सीरीज का, बिना परीक्षा दिए, वो तो परीक्षा पास ही नहीं कर पाते हैं। तो वीकली टेस्ट होता है, एक हो गया आपका रिवीजन, दूसरा हो गया वीकली टेस्ट, तीसरा होता है बिरयानी टेस्ट। बिरयानी टेस्ट क्या होता है ना, वो ओकेजनली लिया जाता है, और ये बिरयानी टेस्ट ऐसा होता है ना, उसमें कन्फ्यूजिंग टाइप सवाल आते हैं। आपको जानकर हैरत होगा ना, अभी तक बच्चे लोग ना बिरयानी टेस्ट दिए हैं, लेकिन किसी का एग्जामिनेशन में नंबर है ना 80% से ज़्यादा नहीं आया है। तो अगर आप उसको अगर अच्छे से आप अच्छा से अच्छा स्टूडेंट हो ना, तो भी आप उसमें आपका ये प्रॉब्लम होगी। तो आप उसमें अगर अपना बेटर परफॉर्मेंस करते हो तो आपका रिजल्ट कन्फर्म होगा एग्जामिनेशन में। तीसरा चौथा जो टेस्ट हम लोगों के यहाँ कंडक्ट करवाया जाता है वो है सरप्राइज टेस्ट होता है, और वो 50 मार्क्स के 28, 29, 30, 50 जो भी मार्क्स है इस तरह का होता है एग्जामिनेशन। तो इस तरह का टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, आपको एक बात और माननी पड़ेगी, अगर मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि नहीं अब हम वेट करते हैं, थोड़ा सोचने में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपना लाइफ करियर को एक्सप्लोर कर रहे हो। आपके पास सब चीज़ है, आपके पास संसाधन है, पढ़ाई के लिए इच्छा है, तो आप पढ़ाई में लग जाओ। हर एक स्टूडेंट, जितने भी आप में से मान लो कोई स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि सर मैं कमज़ोर हूँ, मैं तो उड़ीसा से पढ़ कर रहा हूँ, उड़ीसा के प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूँ, या फिर कोरोना में क्या हुआ सर मेरा पढ़ाई कुछ हुआ ही नहीं, एकदम मैं बर्बाद हो चुका हूँ। कोई बात नहीं, आप किसी तरह से पढ़ाई करें। यहाँ पे जो क्लासेस चलती है ना, तो बेसिक लेवल से चलती है, एकदम बेसिक लेवल से चलेगी, एकदम शुरू से स्टार्ट किया जाएगा हर एक चीज़ के बारे में, है ना। और आपको इतने आसानी से सब चीज़ याद हो जाएगी ना, आप सोच नहीं सकते। सो एकदम घबराना नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशंस अलग से होती है। क्लासेस खत्म होने के बाद 15 मिनट टाइम आपको मिलता है कि आप जहाँ नहीं समझ पाए हो, आप उस क्लास के बारे में मुझसे रिलेटेड सवाल पूछ लो। अदर क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो कहीं से भी लाके। और सबसे बड़ी बात है, एकदम अपडेटेड चीज़ आपको मिलेगी। जो भी चीज़ अपडेट होकर आया ना, वो सारा का सारा चीज़ मिलेगा। तो मिस्टेक होने का चांसेस, भूल होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। यही तो कारण है कि 6 से 8 महीने में मेरा स्टूडेंट, हम लोगों का जो इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ स्टूडेंट NCL में जॉब ले लिया, ठीक है। आपका MCL में जॉब कर रहा है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में जॉब कर रहा है। अब सोचो, जितना लड़का पढ़ाई किया ना, उसमें से लगभग 70% स्टूडेंट का तो जॉब हो ही गया, वो कहीं ना कहीं नौकरी में है ही। आप किसी से अगर बात करना चाहते हो ना, तो इंस्टीट्यूशन को फ़ोन करो। मैं नंबर 1 नहीं, 5 से 7, 10 लड़कों को नंबर दे दूंगा, आप बात कर लेना किसी से भी रैंडमली कॉल करके, कोई मतलब नहीं, आपको बता देगा। इवन उसका अगर आपको चाहिए ना अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसका भी मैं फोटो भेज दूंगा। अब देख लो कि ऐसा हुआ है कि नहीं। वो भी 6 से 8 महीना मेहनत करके जॉब लिया, और कितना इन्वेस्टमेंट कम पड़ रहा है, मात्र 5 से 6 हज़ार में 3-4 लाख रुपए तो फेंके हो ना भाई। कहीं पर भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़े हो तो 3 साल 4 साल में, तो क्या मतलब रखता है? 5,000 रुपये कोई बात है? कुछ भी नहीं है। तो इसको आप इन्वेस्ट करो, और अपना जो करियर है, अपना लाइफ है, उसको बेहतर बनाओ, ठीक है। और ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा सा पैसा लग रहा, और साथ ही साथ देखो ना, कितना खास बात है बताओ। अगर आप पेमेंट किए, फीस दिए, और आपको मान लो क्लासेस समझ में नहीं आई, ठीक है ना, आप क्लासेस आपको एकदम पसंद नहीं आया, तो क्या खास बात है, तो आपका फीस रिफंड हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर हम लोग किसी को बांध के नहीं रख रहे हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सोचो आप, कोई चिटिंग वाला भी चीज़ नहीं है। आपको खास तौर पे बोला जा रहा है कि फीस रिफंडेबल, फीस वापस। आप क्लास किए, आप पेमेंट किए मान लो, और आपका पेमेंट आप 1500 रुपये कर दिए, तो उसमें से 1200 रुपये आप 7 दिन के अंदर रिफंड करवा लो।
सिर्फ एडमिशन चार्ज जो है ना वो आपका रिफंड नहीं होगा। तो 1200 रुपये जब एक्स्ट्रा जो मंथली पढ़ने के लिए दे रहे हो ना, जो 7 दिन आप क्लास कर रहे हो उसका पैसा सिर्फ काट के 300 रुपये रख लिया जाएगा, और जो इंस्टीट्यूशन का जो ट्रांजेक्शन वगैरह जो चार्जेस वगैरह उसका काट लिया जाएगा, और बाकी का जो पैसा ना 1200 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। मतलब उसको वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये जो ऑफ़र जो है ना, तो ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है। लिमिटेड टाइम मतलब जितना जल्दी से लोगे ये, अब दिन जैसे जैसे बढ़ेगा, 2 महीना से 3 महीना जब रिकॉर्डेड क्लास होगा तो फीस बढ़ेगा, और है ना। तो ये होगा। तो ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, इसलिए समय बर्बाद मत करो, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइनिंग करो ताकि आप भी प्रिपरेशन बढ़िया से कर पाओ। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आने वाला टाइम में हम लोग टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज का सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। अब बाहर वालों के लिए क्या हो सकता है अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए। तो टेस्ट सीरीज का भी सुविधा मिलने वाला है। हम लोग और क्लासेस को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों का सजेशंस का भी वेट करते हैं। आप लोग अपना सजेशन दो ताकि हम लोग क्लासेस को और बेहतर बना सकें। तो ये सारी खास बातें रही, ठीक है। आप लोगों का सवाल का जवाब रहा कुछ जो आप लोग हमेशा पूछते हो। और क्लासेस कैसे होती है इसका डेमो 2 मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा यूट्यूब पे। 2, 3, 4 क्लासेस जो भी होगा मैं भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, या अपलोड हो चुका होगा। अब जब वीडियो देख रहे हैं तो अभी अपलोड हो चुका होगा। आप उन सब से डेमो क्लासेस के बारे में ले सकते हैं। हर एक चीज़ को ना बाबू काफ़ी डिटेल्स में समझाया जाता है, इतना आप जान लो। लास्ट तक मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव क्लास यूट्यूब पे आके लूँ, तो मेरा जो चैनल का सब्सक्राइबर आपको 1K यानी 1000 से ज़्यादा तक करवाना होगा। अगर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तो यूट्यूब की पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशन है, 1K से कम अगर रहेगा तो लाइव क्लासेस यूट्यूब पे नहीं चलेगी। लाइव क्लासेस के लिए आपको यूट्यूब पे टर्म एंड कंडीशन के साथ ये, तो अगर ऐसा होगा ना तो आप लोगों के लिए क्या है ना, मैं लाइव क्लासेस यूट्यूब पे ले पाऊंगा। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे आप मेरे माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ के वीकली 2 दिन जो रहता है ना, उस पर आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 2 दिन क्विज होता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हम लोगों का जो अपना एप्लीकेशन है ना, वो भी प्ले स्टोर पर आ चुका है। सोचो क्लासेस कितना स्पीड में आगे जा रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट क्या है, क्या आप लोग अगर अभी तक सोच विचार कर रहे हो तो वक्त को बर्बाद मत करो। टाइम इज़ एवरीथिंग। आज के समय में समय ही सब कुछ है। आप अगर समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद करेगा। समय को बर्बाद मत करो, जो डिसीजन लेना जल्दी ले लो, और जल्दी से क्लासेस अगर ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक आप मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे जो कंटेंट हैं वो आएंगे आप लोगों के लिए, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो सारी चीज़ों को मैं लाने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।